हम देखते हैं बाई रिप्लेसमेंट बाई आयोडाइड आयन, ठीक है। अब हम देखते हैं रिप्लेसमेंट बाई आयोडाइड आयन, तो इसको मैं सेकंड लिख देता हूँ, सॉरी बाई आयोडाइड आयन बोलते हैं अगर, हाँ। तो देखो होता क्या है ना, रिएक्शन कैसे होता है कि तुम्हें बीडीसी तुमने लिया, ठीक है, बीडीसी तुमने लिया है एन प्लस और Cl माइनस, ये तुमने लिया है, ठीक है। अब तुम इसको आयोडाइड से रिप्लेस करना चाहते हो, तो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का रिएक्शन है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसको के आई से ट्रीट करते हैं। के आई क्या है, के आई क्या है, पोटेशियम आयोडाइड बोलते हैं इसको, ठीक है। के आई पोटेशियम आयोडाइड बोलते हैं इसको। तो ये रिएक्शन करेगा ना, तो ये क्या बनेगा कि आपको ये आयोडोबेंजीन बन जाएगा, आयोडोबेंजीन बन जाएगा, PHI है ना, आयोडोबेंजीन बन जाएगा, साथ में KCl बन जाएगा, साथ में N2 बन जाएगा। वो बाई प्रोडक्ट्स हैं, वो मैं नहीं दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे बात यही हो रही है कि N2, ठीक है, N2 डिस्प्लेस हो रहा है, तो ठीक है, N2 डिस्प्लेस मतलब सब में N2 ऐसे गैस के फॉर्म में रिलीज होगा। अब बात आती है भाई N2 ही क्यों रिलीज होता है, ठीक है, तो वो भी एक पॉइंट है, वो भी मैं बता दूंगा आपको। देखो होता क्या है ना कि N2 क्या होता है, N2 ये होता है, अगर आपको नहीं पता तो ये है N2, ये है, ठीक है। ये जो मॉलिक्यूल है इसको बोलते हैं N2। ये बहुत ही स्टेबल मॉलिक्यूल होता है, ये बहुत ही स्टेबल मॉलिक्यूल होता है। इसमें दोनों नाइट्रोजन स्टेबल है, दोनों नाइट्रोजन अपनी ऑक्टेट पूरी किए हुए, ठीक है, काफी स्टेबल मॉलिक्यूल है। अब अगर तुम सॉरी अब अगर तुम इसको देखो, ठीक है, उस पूरी स्पीसीज को देखो, ध्यान से देखो इसको, तो इस पे तो लोन पेयर है, बट ये अपना लोन पेयर किसी को दे चुका है, ठीक है। मतलब ये जस्ट स्टेबिलिटी से जस्ट पीछे है, ठीक है, स्टेबिलिटी से जस्ट पीछे है, इसलिए इसको हम 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टेबल रख सकते हैं, ठीक है। जैसे हम इसका टेम्परेचर राइज करेंगे ना, ये अनस्टेबल हो जाता है, ये तुम टूट जाता है, किसमें, ये N2 में टूट जाता है, और ये फिनाइल प्लस बन जाता है। क्या बन जाता है, ये जैसे ब्रेक होगा ना, ये वैसे कॉन्टेक्स्ट है क्योंकि मैं बात बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ये इसमें ब्रेक हो जाता है, किसमें, ये अपना इसमें ब्रेक हो जाता है, प्लस N2 जैसा ही हम लोग टेम्परेचर राइज करेंगे। और एक और चीज, H2O बिल्कुल नहीं होना चाहिए, एनहाइड्रस इन्वायरमेंट में ऐसा होगा, अगर H2O होगा तो ये OH में चला जाएगा, फिनाइल हो जाएगा ये, ठीक है, ठीक है। तो और इसको जैसे हम लोग हीट करेंगे एनहाइड्रस इन्वायरमेंट में, तो ये होगा। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये N2 है, ठीक है, ये N2 फॉर्म में है, लेकिन ये जस्ट अनस्टेबल है, ठीक है ना, ये जस्ट N2 में कन्वर्ट होना चाहता है, ये काफी चाहता है कि ये N2 में कन्वर्ट है, इसलिए ये N2 रिलीज करता है हर बार, हर रिएक्शन में N2 रिलीज करता है, ठीक है, ऑलराइट। हाँ, तो ये था हमारा प्रोडक्ट आयोडोबेंजीन, ऑलराइट। और हम नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात ये थी, मैं भूल गया था बताना, कि देखो आयोडीन, आप कहो कि जैसे हमने प्रीवियस में कराया था कि वहाँ पे हमने Cu2Cl2 लिया था, है ना, सेंडमी रिएक्शन में, या फिर गेटरमैन रिएक्शन में भी हम लोग क्लोराइड से रिएक्शन करवाए थे, वैसे यहाँ क्यों नहीं करवाए, हमें पोटेशियम आयोडाइड क्यों लेना पड़ा। तो उसके पीछे का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है, जो कि कभी कभी पूछ सकता है एक नंबर कि आई एम सॉरी कि हाँ, ये जो अपना आयोडीन होता है ना, ये डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करता, ठीक है। अगर तुम ये सोच रहे हो कि इसको तुम प्लस आयोडीन माइनस से रिएक्शन करा दो, तो वो नहीं होगा, वो डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करता, इसलिए हमें पोटेशियम आयोडाइड की हेल्प लेनी पड़ती है, ठीक है। और इसलिए ये जो मेथड है ना आयोडोबेंजीन बनाने का, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, ठीक है। कभी भी आयोडोबेंजीन अगर किसी कंपाउंड में दिख रहा है तुमको, ठीक है, मतलब किसी बेंजीन में आयोडीन अगर घुसा हुआ है, तो वो एक ही मेथड हो सकता है, क्या कि मतलब पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्शन करवा हो गया होगा उसका BDC बना करके, ठीक है। तो ये बात थी। अब एक और बात कि जैसे फीड वो जो होता है ना ब्रोमिनेशन रिएक्शन, है ना, हैलोजिनेशन रिएक्शन से भी आयोडोबेंजीन नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। इंपॉर्टेंट नोट है यहाँ पे, सॉरी जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो आयोडो, एक सेकंड मैं करके बना के दिखा देता हूँ। देखो ये है ना, ठीक है, हाँ। अब I2 है ना, ये रिएक्शन से नहीं बनता है, क्या, आयोडोबेंजीन नहीं,
ठीक है, ये हेलोजिनेशन रिएक्शन है, ठीक है, हेलोजिनेशन रिएक्शन जो कैटलिस्ट लगता है वो कैटलिस्ट लिया है, ठीक है, कैटलिस्ट लिया है, फिर भी ये रिएक्शन नहीं होता है, ठीक है, ये रिएक्शन नहीं होता, ये प्रोडक्ट नहीं बनता है, ठीक है, ये प्रोडक्ट नहीं बनता है ना। क्यों नहीं बनता, उसका अपना एक रीजन है, वो काइनेटिक्स उसमें इन्वॉल्व हो जाती है, कुछ काइनेटिक्स इन्वॉल्व हो जाती है, इस वजह से ये प्रोडक्ट नहीं बनता है, क्या, आयोडोबेंजीन, ठीक है, इसलिए आयोडोबेंजीन बनाने का ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। ऑलराइट, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, सो स्टूडेंट्स, हम केमिकल रिएक्शन ऑफ बेंजीन एजोन क्लोराइड डिस्कस कर रहे थे, हमने ये पॉइंट लिखा हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये। अब हम डिस्कस करेंगे जो थर्ड हमारा रिएक्शन है, ठीक है, इससे पहले हमने दो रिएक्शन देख लिए हैं, दो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस देख लिए हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्यों बोल रहा हूँ इसको, क्योंकि हम लोग किसी और चीज से, किसी और स्पीसीज से, किसी और आयन मतलब किसी और एटम से हम एन को डिस्प्लेस कर रहे हैं, ठीक है, किसके फॉर्म में, N2 के फॉर्म में, ठीक है, ये हम देख रहे थे। जैसे कि हमने Cl यूज किया था, इससे पहले हमने आयोडाइड आयन यूज किया था, Cl माइनस आयन यूज किया था, हमने साइनाइड आयन यूज किया था, ठीक है, वैसे ही हम एक और आयन देखेंगे जिनसे हम लोग डिस्प्लेस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है बाई फ्लोराइड आयन, ठीक है, अगर आप सॉरी आयन दो बार लिख रहा हूँ, ये फ्लोराइड आयन, ठीक है, बाई फ्लोराइड आयन। तो अगर आपको पता होगा कि जैसे मैंने अभी प्रीवियस में बताया था कि आयोडोबेंजीन बनाना किससे, हेलोजिनेशन से, क्लोरीन मतलब क्लोरोबेंजीन बना सकते हैं, ब्रोमोबेंजीन बना सकते हैं, ठीक है, क्या PHCl बना सकते हैं, PHBr बना सकते हैं, ठीक है। आई डोंट थिंक कि आपको ये चीज़ बताई गई होगी इससे पहले कभी, बट मैं बता देता हूँ कि हेलोजिनेशन से क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन ही बनाया जा सकता है, आयोडो और PHI और PHI और PHF ये दोनों नहीं बनाए जा सकते, किससे, हेलोजिनेशन से, हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन से ये दोनों ही बनाए जा सकते हैं, ये दोनों नहीं बनाए जा सकते, ठीक है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, बहुत लोगों को नहीं पता होता, ये कभी कभी एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछा जा सकता है इसको, ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। अब हम चल रहे हैं बाई मतलब फ्लोराइड, तो हमारा प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, ठीक है, हमारा प्रोडक्ट होना चाहिए फ्लोरोबेंजीन, ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट होना चाहिए। तो ठीक है, अब हमने BDC लिया है, BDC, अच्छा मैं पूरे फॉर्म में लिखता हूँ क्योंकि यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। तो हाँ, PHN2+Cl-, इसको ऐसे भी लिखते हैं, ऑलराइट, ठीक है, BDC को ऐसे भी लिखते हैं। तो हम क्या करते हैं ना, हम HbF4 से इसको ट्रीट करते हैं, ध्यान देना, इसको हम लोग HbF4 से ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो बनता क्या है, HbF4 से हम लोग ट्रीट करते हैं, तो आप इसको देखें तो ये इसमें दो आयन्स हैं, प्लस ये और ये माइनस है ना। तो देखो ये क्या करता है ना, BF4 माइनस इस Cl माइनस को यहाँ से डिस्प्लेस कर देता है सबसे पहले, तो ठीक है, क्या बनाता है, ये बनाता है PHN2+ एंड BF4 BF4 माइनस, ये चीज कुछ बनती है, ठीक है, ये चीज बनती है, इंटरमीडिएट है ना, अभी फाइनल प्रोडक्ट नहीं बना हमारा। फिर इसको हम क्या करते हैं, हम इसको हीट कर देते हैं, हमने इसको हीट कर दिया, N2 उड़ गया, बचा क्या, फाइनली बचा क्या, PHF, है ना, ये बनता है, इसको बोलते हैं फ्लोरोबेंजीन, ये रिक्वायर्ड प्रोडक्ट था हमारा, है ना, ठीक है, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है ना, बट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे रिएजेंट क्या यूज करते हैं और फर्स्ट स्टेप में क्या बनता है, ठीक है, उसके बाद में हीट करके तुम ये बना लोगे, बट फर्स्ट स्टेप में जो बनता है वो इंपॉर्टेंट है, और वो कैसे बनता है, वो BF4 माइनस Cl माइनस को रिप्लेस करता है। आखिर में ये एक सॉल्ट ही तो है, सॉल्ट में रिएक्शन होते हैं ना, कि सॉल्ट में से उसका एनायन हटा दिया, सॉल्ट में उसका कैटायन हटा दिया, वही तो रिएक्शंस होते हैं सॉल्ट में। तो वही रिएक्शन हुआ, क्या हुआ कि साथ में HCl भी बनता है, देखो इसका H इसका Cl माइनस, तो इसका H प्लस Cl माइनस, तो ये HCl बन गया, ऑलराइट, ठीक है, वो तो साइड प्रोडक्ट है, वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा मेन प्रोडक्ट था, इससे हीट किया, इससे ही बन गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम लोग फ्रेंड्स। अब हम केमिकल रिएक्शंस ऑफ BDC में आगे बढ़ते हैं, हम लोग फोर्थ देखते हैं, ठीक है, रिप्लेसमेंट, हम डिस्प्लेसमेंट देख रहे थे, हम N को कैसे डिस्प्लेस कर सकते हैं, है ना, कि डिफरेंट BDC डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। तो अब हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट बाई हाइड्रोजन, है ना, डिस्प्लेसमेंट बाई हाइड्रोजन। अब बात आती है हाइड्रोजन से कैसे डिस्प्लेस करना है, ठीक है। तो सबसे पहले BDC लिखो, ठीक है, BDC लिख लिया, सबसे पहले क्या है,
N2 प्लस Cl माइनस। इसको इसको ये भी कहा जाता है, इस रिएक्शन को क्या, इस रिएक्शन को ये भी कहते हैं क्या, रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो कॉल्ड रिडक्शन। ठीक है, तो हम हाइड्रोजन ही तो ऐड कर रहे हैं, तो रिडक्शन। H माइनस इसको मैं लिखूं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, H माइनस लिखूं तो मैं ज़्यादा बेटर रहेगा इसको, है ना। ठीक है, तो रिडक्शन ऑफ BDC, ठीक है, इसमें BDC रिड्यूस होता है। ठीक है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, BDC इसमें रिड्यूस होता है। ठीक है, अब क्या होता है ना कि हाँ N2 प्लस Cl माइनस, है ना। तो इसमें दो इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स हैं, इस रिडक्शन रिएक्शन में दो इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स हैं, वो दोनों मैं ऐसे ही करके यहाँ पे एक यहाँ पे एक यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, हाँ, तो ये है पहला, तो है C2H5OH, है ना, इथाइल अल्कोहल है पहला। तो सेकंड है H3PO2, है ना, इथाइल अल्कोहल है ये, सेकंड है H3PO2, ये एक एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड है। ठीक है, मतलब फॉस्फोरिक एसिड मतलब फॉस्फोरिक एसिड नहीं है, मतलब फॉस्फोरस का एक एसिड है, ऑक्सी एसिड है। ठीक है, ठीक है, इसको बोलते हैं हाइपोफॉस्फोरस एसिड। ठीक है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड को बोलते हैं, इसको बोलते हैं इथाइल अल्कोहल। ठीक है, क्या बनता क्या है PHH। अब ये तुम कहोगे ये क्या है, तो मैं तुम्हें ये दिखाऊंगा बना करके, ये चीज बनती है, ये तो बेंजीन है ना, ये बेंजीन नहीं थी, ये BDC था। तो BDC से अगर कभी तुम्हें ये बनाना है, ठीक है, बेंजीन बनाना है, तो इस रिएक्शन का यूज किया जाता है। अब H3PO2, ये भी इससे भी सेम प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो दो तरीके हो सकते हैं ये बनाने के। कभी कभी ये एक तरीका ये हो सकता है क्या, इथाइल अल्कोहल, एक तरीका ये हो सकता है, इसको ले लो, इससे रिडक्शन करा दो या इससे रिडक्शन करा दो, तो दोनों मेथड चलते हैं। ठीक है, तो ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं बाई OH ग्रुप, है ना, नेक्स्ट जो हमारा रिएक्शन है। ठीक है, इसमें आई थिंक ये 5th पॉइंट है, सॉरी मैं भूल गया। हाँ, तो बाई OH ग्रुप, है ना, OH माइनस ग्रुप, बाई OH माइनस ग्रुप, है ना। अब OH माइनस ग्रुप, ठीक है, तो इसके लिए जो रिएजेंट होता है हमारा बहुत ही सिंपल है। ये तो याद करने की जरूरत ही नहीं है आपको, ये आपको याद होगा वैसे भी। इसमें क्या होता है ना, BDC को जस्ट बॉयल कर देते हैं या फिर हीट कर देते हैं, हीट। ठीक है, BDC को हीट कर देते हैं, किसी पानी में डाल के हीट कर देते हैं। ठीक है, हीट प्लस वाटर, तो ये तुम्हारा किसमें कौन हो जाता है, इसमें फिनॉल है। वही तो हमने कहा था ना, OH माइनस से रिप्लेस कर दिया किसको, N2, इसको N को जो भी था वो अपना वो पूरा जो चीज लगा हुआ था BDC में, उसको रिप्लेस कर दिया इससे, है ना, ये बन गया फिनॉल। ठीक है, फिनॉल प्रिपेयर करने का एक मेथड भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट है तो रिप्लेसमेंट बाई NO2 ग्रुप, है ना। अब हम देखते हैं रिप्लेसमेंट बाई NO2 ग्रुप, NO2 माइनस, अगर मैं बोल रहा हूँ एग्जैक्टली तो NO2 माइनस ग्रुप, रिप्लेसमेंट बाई NO2 माइनस ग्रुप। ठीक है, बात आती है BDC लिया, एक सेकेंड, ये इंपॉर्टेंट है वैसे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है वैसे। इसमें क्या करते हैं ना कि BDC लिया है या फिर pH वाला करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हाँ, pH N2 प्लस Cl माइनस, ठीक है, ये लिया, है ना। अब इसको ट्रीट किया किससे, इसको ट्रीट किया, सबसे पहले ट्रीट करते हैं इसको हम लोग HbF4 से। कुछ याद है HbF4 लिखने पे, HbF4 तब हमने तब भी यूज किया था जब हमें फ्लोरोबेंजीन बनाना था। ठीक है, तो फ्लोरोबेंजीन और नाइट्रोबेंजीन दोनों बनाने में HbF4 यूज आता है। ठीक है, ये चीज दिमाग में घुसा लो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, है ना। ठीक है, आई एम सॉरी। हाँ, तो वही रिएक्शन होगा, सबसे पहले क्या, ये बन जाएगा PH N2 BF4 N2 प्लस BF4 माइनस। ठीक है, ये बना, है ना। ठीक है, यही चीज वहां बनी थी, इसको फिर हमने हीट कर दिया तो हमने फ्लोरोबेंजीन मिल गया था। ठीक है, बट यहाँ पे हम हीट नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम सिंपली हीट नहीं करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, NO2 NaNO2 डाल देंगे और फिर हीट करेंगे। अब ये क्या है तुम कहोगे, ठीक है, ये है सोडियम सॉल्ट ऑफ नाइट्रस एसिड, HNO2, सोडियम सॉल्ट ऑफ नाइट्रस एसिड मतलब NaNO2। सिंपली इतना बोलने की जरूरत नहीं है, NaNO2 बोल दो, बात खत्म। उसको फिर हीट कर दो तो तुम्हारा क्या बन जाएगा, PH
NO2। नाइट्रोबेंजीन बनाने का एक और तरीका मैं क्यों बोल रहा हूँ, हाँ ठीक है, एक और तरीका मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर तुम्हें याद हो तो मैं जब बता रहा था इससे पहले तो मैंने ये बताया था तुम्हें कि NH2 है ना, PHNH2 है, ये BDC नहीं है, ये PHNH2 है। BDC तुम बनाओ तो इसको क्या HNO2 से रिएक्शन करेगा, तुम इसको BDC में कन्वर्ट करोगे, ठीक है, मैं लिख भी देता हूँ क्या HNO2। बट इसी को तुम इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, या फिर इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हो, दोनों इंटर कन्वर्टेबल है, ठीक है। इसको इसमें कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको SN+HCl यूज कर सकते हैं, ठीक है, SN+HCl यूज कर सकते हैं, इसको इसमें हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात है, इसको इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये चीज़ है ना। तो ये सब इंटरलिंक्ड है, ठीक है, मिक्सअप मत कर लेते हैं, ये सब इंटरलिंक्ड है, ठीक है। और इसका जो प्रोडक्ट बना ये, ठीक है, ये रिएक्शन है, ये इंपॉर्टेंट है, ये 2 जगह यूज होता है SbF4, ठीक है, ये सब मैंने बता दिया।